अच्छे हो, बिल्कुल अच्छे रहोगे, क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ जब क्लास करोगे ना तो हर कुछ समझ में आएगा और हर कुछ तुम्हें इजी लगेगा। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, जो हमारी टॉपिक थी वो टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस किए थे वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में किए थे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो हमने लिखा था BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक पर हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया कि रिकॉन्सिलिएशन किस चीज की जाती है, तो जहां पे बैंक और कैशबुक में बैलेंस का डिफरेंस हो। बैलेंस डिफरेंस कैसे होता है सर? मैंने बताया था कि हमारे कैशबुक में, ये हमारे कैशबुक है और दूसरी साइड हमने ले लिया पासबुक। अब कैशबुक और पासबुक, सपोज दैट मेरा 5 लाख यहाँ है और 5 लाख यहाँ है, इट मींस दोनों साइड हमारे बैलेंस क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर मेरा दोनों साइड इक्वल है तो हमारे कैशबुक और पासबुक में एरर कहीं पे अपलोड नहीं है। लेकिन रिकॉन्सिलिएशन के केस में क्या है कि कस्टमर और पासबुक मींस कैशबुक और पासबुक के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उस रिकॉर्ड में कई बार ऐसा होता है कि हमने कैश डिपॉजिट किया, बैंक ओमिट कर दिया लिखना, हमने चेक डिपॉजिट किया, बैंक प्रॉपर टाइम पे उसका रिकॉर्ड नहीं किया, हमने चेक विथड्रॉन किया, इशू किया, लेकिन बैंक ने प्रॉपर टाइम पे सबमिशन नहीं लिया, उसके चेक को इशू जो किया था वो डिपॉजिट नहीं हो पाया, विथड्रॉन नहीं हो पाया। ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ सिचुएशंस है इन विच सिचुएशंस कैशबुक एंड पासबुक डज नॉट टैली एंड सच केस वी हैव टू रेक्टिफाई द एरर्स। उस समय में हमें उस एरर्स को खोज करके और एज्यूम करना है कि हम उसे डिडक्ट करें या माइनस करें। सर मैंने कल भी डिस्कस किया कि हम लोग जो फॉर्मेट्स बनाएंगे वो दो तरह के फॉर्मेट्स हमने दिए थे कल के क्लासेस में। ये दो तरह के फॉर्मेट्स को हमने दिखाया कि हम या तो प्लस माइनस पैटर्न पे कर सकते हैं या पार्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट के प्रोसेस से कर सकते हैं। कल मैंने प्लस और माइनस के बेस में पार्ट 1 वीडियो में दिया, आज हम डिटेल्स और अमाउंट में कैसे करें हम इस चीज को दिखा रहे हैं। पार्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट रुपीस आप ऊपर में लिख दोगे क्या बना रहे हो, तो BRS ऑफ जिसका होगा फॉर्म का नाम हो वो लिख लेना है एज ऑन 31 मार्च 2022। अगर हम ये 2022 का ले रहे हैं, अब हम बताएं कि हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि हम क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैशबुक पे बना रहे हैं या बैलेंस एज पर पासबुक पे बना रहे हैं। दोनों में से कोई एक आप एज्यूम कर लो, बैलेंस एज पर कैशबुक या बैलेंस एज पर पासबुक पे हम बना रहे हैं। अब हम सपोज दैट ले लेते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। हमारे जो क्वेश्चंस के हेडिंग होंगे आज के वो क्या होगा, तो बैलेंस एज पर पासबुक होगा। हमने यहां दे दिया बैलेंस एज पर पासबुक। मैं पासबुक को बेस बनाकर ये जो डिटेल्स और अमाउंट फॉर्म में करोगे तो सबसे पहले जो फाइनल अमाउंट है वो फाइनल में लिख लोगे। आपने दे दिया 5 लाख। अब हम लिख देंगे ऐड और फिर लिखेंगे कुछ स्पेस दे के लेस। अब ये ऐड और लेस के अंदर कौन कौन सी आइटम्स आएगी मैंने कल भी बताया था कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को 2 फिंगर टिप्स, हमने इसका नाम दिया था 2 फिंगर टिप्स, 2 फिंगर के सहारे हम क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे। ये मेरा पासबुक है, कैशबुक है। हमने कल भी बच्चों आपसे बताया था कि आप एक पे सी लिख लो, दूसरे पे पी लिख दो। हमने सी और पी ये कैशबुक और पासबुक लिखा और इस टॉपिक को लेकर अब हम आगे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन है, एक नंबर हम ले रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट allowed by bank but no information
provided to cash book. No information provided to cash book. ₹500। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट अलाउ बाय कस्टमर, सॉरी इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, ये इंफॉर्मेशन किसको होगा? बैंक को होगा या कस्टमर को होगा? मैंने बताया था कि कस्टमर जब भी काम करेगा कैश बुक बेस मानेगा, और बैंक जब भी काम करेगा तो पासबुक पे काम करेगा। कस्टमर्स टू कैश बुक, बैंक टू पासबुक। अब ये इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, बैंक को है या कस्टमर को है? बताइए। ये इंफॉर्मेशन बैंक को है, तो बैंक मींस पासबुक, तो पासबुक को क्या किया? 500 रुपीज से बढ़ा दिया। पासबुक को क्या किया? P को 500 रुपीज से बढ़ा दिया। यहाँ पर ये कर दिया प्लस 500, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अब ऐसे केस में आप देख लो, कैश बुक मेरा 5 लाख है, पासबुक मेरा 5,05,500 है। मैंने बताया कि पहला काम अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन करना है। इसका इंफॉर्मेशन है ये बात की, तो पासबुक को पासबुक ने प्लस किया। अब दूसरे बार पासबुक हमारे ऐसे है, कैश बुक मेरा ये है। मैंने बोला था कि सेकेंड टाइम हम उस फिंगर को पकड़े जिसपे मेरा क्वेश्चन बन रहा है। तो बेटा मेरा क्वेश्चन यहाँ क्या चीज पे बन रहा है? पासबुक पे बन रहा है। तो हम पासबुक को पकड़े, पासबुक हमारे ये है ना, पासबुक को अभी हम बढ़ाए हुए थे, तो हम पासबुक को पकड़े और पासबुक को ऐसा क्या करें कि कैश बुक के टैली हो जाए। तो सर इसको अगर ऊपर ले जाते हो तो और देर ऊपर होगा, बैलेंस तो मिल नहीं रहा है। तो हम लोग इसको क्या करें? डाउन करेंगे। इस फिंगर्स को क्या करोगे? डाउन करो। डाउन मींस लेस, लेस किए, डाउन हो रहा है मींस लेस करेंगे। तो आप इसको कहां डालोगे? लेस में डाल दोगे। इंटरेस्ट allowed by bank but no information to cash book, कैश बुक को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप यहां लिख दीजिए 500। बिल्कुल समझ में आया होगा। टॉपिक 2 आइए सर, सेकंड नंबर में हम ले लेते हैं इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट omitted to record in cash book, ₹1000। अब कहानी आ जाइए, क्या हुआ? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ये इंटरेस्ट चार्ज अगर बैंक कर रहा है सर, तो इसका इंफॉर्मेशन किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। बताइए, बैंक को मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया। तो जब बैंक चार्ज किया तो मेरे अकाउंट से यहाँ 1000 रुपीज इसने क्या किया? माइनस किया। ये इंफॉर्मेशन पासबुक को है सर, पी मेरा ये है, तो पासबुक को हम क्या करेंगे? डाउन कर देंगे। अब मेरा क्वेश्चन किस पे बन रहा है? मैंने बोला कि सेकेंड बार आप उस फिंगर को अप एंड डाउन करना जिसको इंफॉर्मेशन मिले। फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन मिला कैश बुक को, पासबुक को, पासबुक ने क्या किया? डाउन किया। अब मैं क्वेश्चन किस पे बना रहा हूं सर? पासबुक पे बना रहा हूं। तो इस पासबुक को पकड़े और क्या करोगे? अप करोगे। अप मींस ऐड, इसको बराबर मिलाना पड़ेगा। दोनों फिंगर ऐसे था, अब आप इसको मिलाओगे तो ये फिंगर्स क्या होगा सर? ऐसे होगा, बढ़ेगा। बढ़ना मींस ऐड करना। अब आप यहां लिख दोगे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट recorded in cash book, not recorded in cash book। आपके कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, आपने लिख दिया। मैं तीसरा कहानी ले लूं सर, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर ₹15,000 but no information, but not informed to customer। अब क्या हुआ? 15,000 रुपया किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट किया बैंक में। ये इंफॉर्मेशन किसको मिलेगा सर? ये इंफॉर्मेशन बैंक को मिलेगा। तो बैंक क्या करेगा? मेरे अकाउंट को बढ़ा देगा। ये फिंगर टिप्स ध्यान रखिए, 2 फिंगर्स कमाल।
दो फिंगर्स के बेस पर आप पूरे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझ सकते हो। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पेमेंट किया, पैसा किसको मिला? बैंक को मिला। बैंक ने क्या किया? मेरे अकाउंट को प्लस कर दिया। यहाँ पर ये क्या किया? तो 15,000 रुपया प्लस कर दिया। कैशबुक वाले को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करें करेक्शन करने के लिए? हम लोग ये करें कि हम क्वेश्चन किस पे बना रहे हैं? पासबुक पे। तो पासबुक को हम यहाँ ले रखे हैं, ऊपर है मेरा। इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा? तो पासबुक को शट डाउन करना होगा। इस फिंगर को क्या करना होगा? डाउन करना होगा। डाउन करोगे इट मींस लेस में जाएगा। आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? नंबर 3 देंगे, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, मेड बाय कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। आपने दे दिया 15,000 रुपये। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, चेक डिपॉजिटेड रुपीज 1 लाख but omitted to record by bank। सर आपने 1 लाख रुपए का चेक डिपॉजिट किया। जब चेक आप डिपॉजिट करोगे ये इंफॉर्मेशन कस्टमर को है। ये इंफॉर्मेशन किसको है? कस्टमर को है। कस्टमर क्या करेगा? तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर क्या करता है? अपने अकाउंट को बढ़ा देगा। कस्टमर मींस कैशबुक। हमने इसको कैशबुक लिया था, ये पासबुक लिया। कैशबुक को हमने क्या किया? तो डिपॉजिट करने से हमने कैशबुक को बढ़ा दिया। अब इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे था कि हमने कैशबुक को तो यहाँ 1 लाख प्लस कर दिया, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन पासबुक वाले को नहीं है। बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन पासबुक, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने कैशबुक को बढ़ा दिया। अब हमने बताया था कि सर सेकेंड टाइम आप किस फिंगर को पकड़ोगे? तो जिस पे आपका क्वेश्चन बन रहा है। मेरा क्वेश्चन है सर पासबुक पे, तो हम पासबुक को पकड़े और इसको क्या करेंगे? जो बराबर होगा अप करना होगा। अप करना होगा सर, क्या करना होगा? अप करना होगा। अप किए इट मींस ये ऐड में आप डालोगे। क्या लिख दोगे? यहां लिख दोगे 4th नंबर देके, चेक डिपॉजिटेड but not recorded by bank। कितना रुपया? तो 1 लाख। सर नेक्स्ट टॉपिक हम ले लें 5 नंबर में, चेक इशूड but not presented रुपीज 2 लाख। चेक तो आपने 2 लाख का इशू किया, लेकिन प्रेजेंटेड नहीं हुआ, बैंक में नहीं गया। जब आप सर चेक इशू करोगे ये इंफॉर्मेशन किसको होगा? कैशबुक को होगा। कस्टमर को है, कस्टमर रिकॉर्डेड इन कैशबुक। तो कस्टमर ने इशू करने से पैसा क्या किया? एक यहाँ से 2 लाख रुपया माइनस किया। बैंक में इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुआ सर। जो चेक हमने इशू किया नॉट प्रेजेंटेड, तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक वाले ने कुछ नहीं किया, 5 का 5 लाख छोड़ दिया। अब मैंने बताया कि कैशबुक को हमने क्या किया? इशू करने से कैशबुक को हमने डाउन किया। सेकेंड टाइम हम किस फिंगर को पकड़े? सर ध्यान इस बात का रखना है कि सेकेंड टाइम हम किस फिंगर को अप डाउन करें? तो जिसपे मेरा क्वेश्चन बन रहा है। मेरा क्वेश्चन किस पे है? पासबुक पे, और पासबुक सर मेरा ये है। तो इसको पकड़ के क्या करेंगे? जो हिसाब किताब बराबर मिले तो इसको डाउन करोगे। कैशबुक मेरा यहाँ है, पासबुक को भी हम क्या करेंगे? डाउन करेंगे। पासबुक क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है, इट मींस हम माइनस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट इज हाउ मच? 2 लाख। आप 2 लाख रुपया यहां दे दीजिए। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप यहां देख लीजिए, मैंने बैलेंस एज पर पासबुक पे क्वेश्चन सॉल्व किया।
हमने बताया कि इंफॉर्मेशन जिसको पहले मिले फर्स्ट वर्क आप उस फिंगर में करना है, सेकेंड टाइम हमेशा हम उस फिंगर को पकड़े जिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बस ये दो टेक्निक आप ध्यान में रखिए, बीआरएस के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम एक और एग्जांपल दे दें। और एलआईसी प्रीमियम पेड बाय बैंक, हमारे जो एलआईसी के प्रीमियम है उसने बैंक पेड कर दिया। जब बैंक पेड किया सर, इंफॉर्मेशन किसको है? ये इंफॉर्मेशन पासबुक को है, बैंक को है, तो बैंक ने मेरे अकाउंट को क्या किया? कम कर दिया। अब हम क्वेश्चन किस पे बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि इसको कम किया, इसको कम कर दो बराबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है ना। मैंने बताया कि दो फिंगर्स बराबर है, ये 5 लाख का टैली है दोनों। बैंक मेरे अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, मेरे अकाउंट को बैंक ने कम कर दिया। अब मैं क्वेश्चन किसके बेस मान के कर रहा हूं? क्वेश्चन जो मैं बेस माना हूं सर, पासबुक को बेस माना हूं, तो अब हम सेकेंड टाइम क्या करेंगे? पासबुक को ही पकड़ेंगे और इसको क्या करोगे? अप करोगे। अप करना इट मींस ऐड में लिखोगे। क्या कॉन्सेप्ट होगा वहां पे? तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक। तो इस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चंस रहे सर, आप इजीली यहां पे बैठा सकते हो बाय द यूज ऑफ दिस टू फिंगर टिप्स प्रॉब्लम, फिंगर टिप्स सॉल्यूशंस। आप इसी फिंगर टिप्स पे बीआरएस के एक एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, एक एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या करें, जब सारे आइटम्स हम बैठा दिए तो हम इसका टोटल कर देंगे, क्योंकि आप डिटेल बेस पे कर रहे हो, प्लस माइनस नहीं है यहाँ। इसको प्लस करो, आप लिख दो 1,01,000, आपके पास आ गया टोटल 6,01,000। इसमें से माइनस आपके कितने हो गए? 2,15,500। अब 6,01,000 से 2,15,500 को माइनस कर दो सर, आप कितने हो जाएंगे? 005। अब ये बच गया 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 1 गया 8, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 3,85,500। ये आपका क्या आ गया? 3,85,500। आपने ऊपर क्या लिखा था? बैलेंस एज पर पासबुक। तो अब नीचे क्या दोगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आपका 3,85,000 इज योर आंसर। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? होप कर रहे हैं कि आप सबके सब बड़ी अच्छी तरह समझे होंगे। हमेशा बस एक बात ध्यान रखना है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों में से कोई भी बैलेंस अगर है, हम एक टॉपिक को ले लें हेडिंग, कैश बुक से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा वो कस्टमर करेगा, पासबुक के रिलेटेड जो भी वर्क है वो बैंक करेगा। दो फिंगर टिप्स के हिसाब से कोई भी आप फॉर्मूला यूज कीजिए, कैश बुक बेस मान के या पासबुक बेस मान के। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने फिंगर को फर्स्ट टाइम अपने फिंगर्स को क्वेश्चन के हिसाब से अप या डाउन कीजिए, फिर सेकेंड टाइम लेकिन उसी फिंगर को पकड़ना है जिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पासबुक पे बताया। होप कर रहे हैं कि आप सबके सब अच्छी तरह से समझे होंगे। बीआरएस के पार्ट 1 वीडियो में भी हम समझा चुके हैं, हम प्रोसेस बता चुके हैं। आज हमने प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ करवाया और प्रॉब्लम के साथ हमने प्रोसेस बताया कि कैसे आप बीआरएस बनाओगे डिटेल्स और अमाउंट के फॉर्म में। आशा करते हैं आप सबके सब समझे होंगे। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हर वीडियो को हम गुरुजी एशियाई चैनल पर अपलोड करते हैं, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी दिक्कत है, आफ्टर दैट यू विल डिस्कस विथ मी इन द क्लास। दैट्स ओके फॉर टुडे क्लास, दैट इज द फाइनल। नाउ वी विल डिस्कस लेटर इन कमिंग क्लास। थैंक यू फॉर दिस।